चार्जशीट पडकरी समझ में आता है 100% झूठ. पेपरात वाचलं तो अनुभव घेतला का? बापूजी जैसा निष्कलंक पूरे भारत में कोई नहीं. बापूजी को कारावास रखा था. कारावास में ये बापूजी की परीक्षा नहीं थी, भारत के पवित्र कुल की परीक्षा थी. हमें अपने पीछे लगने वाले पिता का और माता का जो नाम होता है शुभकारक, उसके प्रति हमारे मन में क्या अवस्था है, यह दर्शाने की परिस्थिति थी कि मुझे मेरे पिता के प्रति कितना आदर है, कितना सम्मान है, कितना निश्चय है. हम कभी परिचय देते समय ऐसा बोलते हैं क्या? मुझे विश्वास है ये मेरे पिताजी है. हम बोलते हैं ये मेरे पिताजी है, तो ये हमारे परमेश्वर है. चार्जशीट पढ़कर ही समझ में आता है 100% झूठ. घटना होती है राजस्थान में, लड़की उत्तर प्रदेश की, और दिल्ली में आकर एफआईआर होती है. ये मास्टर प्लान है और हम सब देखते रह गए. हमने आक्रोश किया ही नहीं. काची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को ईसाई मतांतरण के कारण तमिलनाडु में हत्या के आरोप में फंसाया गया. उसमें किसी ने पहले आलाप किया, आक्रोश किया, तो बापूजी ने किया. रामदेव बाबा जी के ऊपर जब आघात हुआ तो पहले आलाप आक्रोश बापूजी ने किया. और मैं फिर से बार बार मैं ये बता रहा हूं, एक असत्य को भी अगर बारंबार दोहराया जाए तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वैसी परिस्थितियां निर्माण करता है. मैंने ओडिशा से लेकर अपना व्यक्तिगत प्रवास किया है धर्म के प्रति, ईसाई धर्मांतरण ये वो, और इनको हाथ लगाना मतलब भारत को आग लगाने जैसी बात है. फिर क्या करना है? चरित्र के ऊपर लांछन लगाइए. बापूजी जैसा निष्कलंक पूरे भारत में कोई नहीं है. तो हमारा कर्तव्य है हम प्रचारक बन जाए, हम प्रसारक बन जाए धर्म के. अब बड़े बड़े वैज्ञानिक बोलते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी केवल 20% बुद्धि का उपयोग किया था. तो सोचिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा भौतिक शास्त्रज्ञ अगर केवल 20%, जिसको हम सबसे बुद्धिमान मानते हैं आधुनिक जगत में, उसका अनुमान लगाया गया बुद्धि का 20% प्रयोग, तो ज्ञानेश्वर माउली, संत तुकाराम महाराज, आसाराम बापू जैसे महापुरुष ये बुद्धि के परे निकल चुके हैं. तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे कवच कुंडल कोई छल से लेके ना जाए. कर्ण के लेके जाना यह धर्म था, मगर पांडवों के पास से कृष्ण को छुपाना यह अधर्म है. भगवत गीता आएगी कहां से? ग्रंथों में छपे अक्षर भगवत गीता नहीं है. वास्तव जीवन चरित्र जीने का मार्गदर्शन करने वाले जीवंत संत भगवत गीता है. आणि मी तुम्हाला छाती टोकून सांगतो उजळ माथ्याने की बापून एवढा निष्कलंक संत भारतात नाही, जगात नाहीये.